प्यारे दोस्तों, देखने में आप सभी लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वास्तव में कौन है पहचान करके आप सभी लोग कमेंट में बाद में जरूर बताइएगा। आज एक ऐसे वायरल मुद्दे पर बात करेंगे जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सोचा तो नहीं था कि ऐसा कोई संवेदनशील मुद्दा जिस पर पूरे भारत के युवाओं का ध्यान केंद्रित होगा, उस पर हम वीडियो बना रहे होंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस टॉपिक पर बात करें ये भी हमारे विषय से हट करके है, लेकिन हम आपको इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज के समय में वास्तव में जो लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि नीचे देखने वाले हर एक व्यक्ति उनके लिए कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं। बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, आखिर ये कैसे साथियों सामने आई। आप सभी लोगों ने सुना होगा 15 मई की डेट थी, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। आहा, सोचिए कितना बड़ा पद, जिसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम आपसे बात पूछे तो शायद आपको नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कैसे सिलेक्ट होता है। आपको पता है, कोई पेपर नहीं पास करते ये लोग, कैसे सिलेक्ट होते हैं आपको मैं बताता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई बनने से पहले सुप्रीम कोर्ट के उन जजों में से एक होता है जिसको सरकार के रहमो करम से वहां तक पहुंचाया जाता है। अब मान लो भी सत्ता पार्टी भाजपा है या कोई पार्टी है, उसका सपोर्ट उसको मिलता है क्योंकि कमेटी उसी के निर्देश पर काम कर रही होती है और फाइनली साथियों एक तरीके से जज बन जाता है। या फिर बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं, जैसे आप सभी को पता है हाई कोर्ट में वो जज रह चुका हो या राष्ट्रपति की नजर में कोई अच्छा विधिवेत्ता, ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। मेन मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो बनता है वो उन सभी न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ होता है, यानी ये कह लो कि न्यायपालिका में उसके बराबर कोई नहीं होता है। कानून की इतनी समझ रखने वाला एक व्यक्ति जिसको भारत सरकार द्वारा सैलरी के रूप में 2,80,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हो, सोचिए वो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी भरे पद पर बैठ करके वो कहता है भारत के युवाओं के पास टैलेंट नहीं है, ये बीटेक करते हैं तो फर्जी कर लेते हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है। और ऐसी टिप्पणी वो बंद कमरे में नहीं बल्कि सार्वजनिक मंच पर करते हैं। भारत के युवाओं में आप सभी लोग जानते हैं इस बात को लेकर काफी रोष है, दुख है कि जिस व्यवस्था से हम सब लोग सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, आपको भी पता होगा कि ना तो हमारी सरकारें उतना सक्रिय रह पाती हमारे मुद्दों को उठाने के लिए, ना तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हम उतना इन्वॉल्व हो पाते हैं। हम न्यायपालिका का सहारा लेते हैं, वहां पर रिटे डालते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमें सही न्याय दिलाएंगे। न्यायपालिका को समझ लीजिए कि आज वैसे तो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है, लेकिन आज के समय में यह मानिए कि सरकार को सही आईना दिखाती है, लेकिन वही न्यायपालिका इस तरीके की छोटी छोटी हरकतें, कॉकरोच बोल दे, वो भी हम भारत के युवाओं को, जिस देश को पूरी दुनिया में सोचो युवाओं का देश कहा जाता हो, युवाओं ने इनको बहुत बुरे तरीके से एक तरीके से ट्रोल कर दिया। शायद भारतीय न्यायपालिका में अभी तक इतने विवादित कोई भी सीजीआई नहीं रहे। अब सोच कर देखिए 2,80,000 रुपए इनको वेतन मिलता है, किस बात का मिलता है? भारत के युवाओं को कॉकरोच बोलने के लिए जितना पैसा इनको वेतन मिलता है उससे ज्यादा इनके भत्ते, इनके गाड़ी का खर्चा, इनके प्यून का खर्चा, इनके बिल्डिंग का खर्चा, इनके साथियों कपड़े धोने वाले, मोची, यहां तक दाढ़ी बनाने वाले प्राइवेट सब इनके पास रखे जाते हैं। सरकार भारी भरकम पैसा खर्च करती है, सिक्योरिटी में इतना पैसा। सोचकर देखिए, अभी थोड़े दिन पहले इनसे जस्टिस गवई थे जिनकी लोग सदियों तक मिसालें देंगे, पीएन भगवती, जिनके कारण हम सभी लोग भारतीय न्यायपालिका में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे चैप्टर को आज बड़े जिसको कहते हैं ना ठोस मुद्दे के रूप में उठाते हैं। क्या बचा न्यायपालिका में ऐसे लोगों का? भाई साहब, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ये बहुत घातक है। आने वाले समय में भारतीय युवा जो होंगे वो जज या न्यायपालिका जो है उसको भी संदेह के घेरे में देखेंगे, क्योंकि ये बयान तो राजनीतिक है। आप सोचिए पार्टियां क्या करती हैं, नौकरी नहीं दोगे तो भाई युवा सवाल करेंगे कि नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या करते हैं भाई विधायक, नेता और बाकी हमारे देश के मुख्य नेता, वो कहते हैं नहीं तुम लोग लायक नहीं हो तभी तो नहीं मिल रही नौकरी, होता ना अक्सर। अगर न्यायपालिका ये करे
तो बहुत बुरा लगता है। अब बात करते हैं इस जनता पार्टी को लेकर के। भाई शामिल कौन कौन हो रहा है कमेंट में बता दो। हमारे साथ के कई साथी जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। जबरदस्ती करके एक तरीके से कहा गया कि नहीं सर इस पे बिल्कुल वीडियो अपना जाना चाहिए, और इसलिए जाना चाहिए क्योंकि भारतीय युवाओं की बात है। पहले मैं सोच रहा था कि चलो छोटा मुद्दा है, लेकिन लगा नहीं, बात तो उठानी चाहिए। और जब युवाओं की बात हो तो उस लाइन में तो अपने आप को भाई साहब सबसे आगे खड़े करने में हमेशा हम सभी, अब जो विद्यागम स्टेट एग्जाम की टीम है ना, आगे आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे आदित्य सर ने ये हम सब लोगों के अंदर संस्कार इतने ही दिनों में डाल दिए कि भाई युवाओं की जब बात हो, बच्चों की बात हो, तो सर फ्रंट फुट पे अपने को रहना है, हमेशा आवाज उठानी है। ये कॉकरोच जो होता है, उन जस्टिस सूर्यकांत जी से मैं चाहूंगा कि बताओ इसके बारे में क्या बताए। सर कॉकरोच कहना बड़ा आसान है, इसकी अगर 5 हम खूबियां पूछ दें तो नहीं पता होगी उनको। सर ये ऐसा जीव है जिसको अगर आप 48 घंटे तक पानी में डाल दो ना तो ये जीवित रहेगा, मरेगा ही नहीं, इतना ताकतवर होता है। ये एक ऐसा जीव है, अगर इसकी गर्दन काट दो तो ये 1 हफ्ते से ज्यादा तक जीवित रह सकता है। आप सोचो, है ऐसे किसी जीव को भी साथियों, मतलब हमारे भगवान राम ने तो सोचो समुद्र जब पार कर रहे थे तो एक गिलहरी का सपोर्ट लिया था और उसको भी आशीर्वाद दिया था, जबकि बाकी लोग उसका, कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन सोचिए, हम सब पर दया करते हैं, लेकिन भाई साहब इस कॉकरोच का भी मतलब नाम जो है शायद बहुत बदनाम हो गया। कॉकरोच पार्टी जो है, ये वैसे मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है जिसके नाम से ये बन रही पार्टी है, क्योंकि वो एक भारतीय राजनीतिक दल के पहले मीडिया पत्रकार रह चुके हैं, तो उन्होंने इसको उठाया है पूरा मुद्दा। लेकिन वास्तविकता में ये बात सच है, अगर युवाओं के ऊपर कोई सवाल खड़ा करे या युवाओं के लिए कोई बोले तो बहुत बुरा लगता है। इस पार्टी के नियम सुनो, देखो क्या क्या है। पहले तो बेरोजगार होना चाहिए, है ना, हम सब आप सभी लोग। दूसरा, हर समय ऑनलाइन रहना चाहिए, है। तीसरा, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालनी आनी चाहिए, जो बोल सकते हो आप थू वाला बोलो, सब कुछ बोलो। साथियों इसके बाद सोशल मीडिया फॉर्म भरकर ज्वाइनिंग इसकी चालू हो गई है, और आपको पता भी नहीं होगा 6-7 मिलियन व्यू जो हैं वो वीडियोस पर लोगों के आ रहे हैं। भाई मतलब पूरे भारत में एक तरीके से ये कॉकरोच पार्टी जो है वो छा रही है। कॉकरोच पार्टी को बनाने वाले ये हमारे भाई साहब, ध्यान रखना है, इन्होंने जस्टिस सूर्यकांत जी जो भारत के इतिहास में सबसे विवादित जजों में होंगे, उनको पूरी तरीके से ट्रोल करा दिया है। खैर वैसे युवाओं के लिए अगर कोई कुछ बोले तो निश्चित तौर पर वो बहुत बुरी बात होती है। आप सभी से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एज अ टीचर, आपका बड़ा भाई, एक बात अपने आप से पूछिएगा, मेरा देश विरोधाभासों का भरा देश है, सारे जहां से निरालापन यहां विशेष है। आज पूजा पाठ हो रहे हैं सब धन्ना सेठ के लिए, कोई यज्ञ होता नहीं बेरोजगारों के लिए। कोई भोर का उजाला रैन बना देता है, कोई चमत्कार स्वर्ण चैन बना देता है। कोई मंत्र सिद्धियों की दे रहा है बूटियां, और कोई हवा से निकाल देता है अंगूठियां। पर कोई बेरोजगारों के लिए नौकरी ना बना सका, कोई राजनीतिक दल या कोई साथियों जज भारत से बेरोजगारी ना मिटा सका। कितने दुख की बात है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, उनका प्रयोग करिए। कम से कम 10 युवाओं को आप मोटिवेट करिए कि ये करिए, हैं। ये सब बोल करके क्या कर रहे हो, दिल ही तोड़ रहे हो। एक ही है, 1000 बार तोड़ोगे वही बात, एक बार तोड़ दिया वही बात। तो बात यहीं तक खत्म करते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो सिर्फ एक आपके मनोरंजन के लिए, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाना ना तो हमारा कभी उद्देश्य रहा, और ना तो हम साथियों उतने बड़े हैं कि हम उस पर आस्था पे किसी की चोट करें। बस एक चीज जरूर कहूंगा कि देश सबके लिए है, संविधान सबके लिए है, और जब रिटायर होंगे ना तो हमारे आपके पैसे से ही पेंशन भी लेंगे। हमारे आपके बेरोजगारी के उस 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के बिस्किट के पैसे से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी लेंगे, घर भी लेंगे, सारी चीजें, शौक भी पूरे करेंगे, और हमको ही कॉकरोच बोलेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ विराम लेते हैं। कमेंट में बताइएगा क्या आपको मजा आया ये वीडियो देखकर, और निश्चित तौर पर आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।